हेलो दोस्तों, दिस इज़ रेकी रोनी। वेलकम टू आवर व्लॉग्स अगेन। सो आप देख रहे हैं ओनरशिप डिटेल रिव्यू, जो कि है अर्टिगा 2022 के ऊपर। और इसमें हम डिटेल्ड फीचर्स भी दिखाएंगे और ओनरशिप रिव्यू भी दिखाएंगे और ओवरऑल लुक भी दिखाएंगे कार का 360 व्यू से कैसी है अर्टिगा 2022 सीएनजी वेरिएंट में। तो ये कार है अपने भाई उत्सव पारिक की। तो आपको उत्सव पारिक भाई से मिलवाता हूँ। हेलो भैया। तो ये है उत्सव पारिक। इन्होंने ये कार ली कब ली थी भाई? डेट बताओ। हफ्ता हो गया लगभग। हफ्ता हो गया है कार को लिए। और कितने की प्राइस की ली थी और कहाँ से लिया? ये भाई 13 की पड़ गई थी ऑन रोड पूरी लगा के, रोहिणी से। रोहिणी डीलरशिप से इन्होंने लिया है अर्टिगा ये। और ये 13/5 की पड़ी थी, कुल मिला के 13 की पड़ गई। और उसके अलावा बात करूं मैं, मेरे साथ है मनीष, जो जिसे आपने पहले हमारी वीडियो में देखा होगा, जो कि हमें गाइडेंस और साथ के साथ नॉलेज भी देता रहता है वीडियो में। तो इसके अलावा बात करूं भाई लुक कार की, तो कुछ ऐसी लुक है कार की वाइट कलर में। भाई सबसे पहला सवाल तो ये बता, वाइट कलर का क्या सोच के लिए कि हाँ ये लेनी है? भाई पापा का फेवरेट कलर है ये वाइट। तो बहुत भाई लड़ाई करी मैंने तो, लेकिन वाइट ही आया। तो भाई इस चीज़ से ऊपर तो घर वाले जाने नहीं देते। अगर पापा को चलानी और पापा का फेवरेट कलर है तो इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, कितना ही जोर लगा लो। तो इस वीडियो में हम टोटली इस कार को किया कारेंज से भी कंपेयर करेंगे, जिसके ऊपर हमने पहले वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाकर भी जरूर देखना। उसके अलावा आ जाते हैं कार पर। ये है मॉडल ZX5 वेरिएंट, जो कि कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ आता है। तो अब न्यू वेरिएंट में भाई कंपनी वालों ने क्या चेंज करा है वो है, सबसे पहले देख लो इसकी ग्रिल। तो ग्रिल में आप पहले देखोगे ऐसे बिट सी आती थी, इधर इधर एक एक कैसे करके, और फिर बीच में सुजुकी का लोगो। ऐसे ही बिट कर दिया है, पर कर्वी स्टाइल में दे दिया, जो कि विंग डिज़ाइन दिया है, जो कि एक ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे कि कार फ्लाई कर रही है विंग का, इसलिए इन्होंने लॉजिक लिया है। उसके अलावा मैं बात करूं भाई, किया कारेंस की लेंथ आती है 4550 mm की, और इसकी लेंथ है 4395 की, 95 mm की। विड्थ की बात करूं तो किया कारेंस की विड्थ आती है 1800 mm की चौड़ाई के साथ, और अर्टिगा की विड्थ आती है भाई 1735 mm का। तो भाई साइज में तो किया कारेंस ऑब्वियसली बड़ी है, व्हील बेस में भी बड़ी है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि व्हील बेस उसका अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा है लेंथ की। तो भाई कार की लेंथ है 4395 mm। पहले भाई प्रॉपर 4400 की mm की लेंथ के साथ आती थी ये, लेकिन 5 mm कहीं ना कहीं कंपनी ने घटा दिए, जो कि बलेनो के हेर फेर के चक्कर में घटे हैं। फ्रंट हेडलाइट्स की बात करूं तो ये आते हैं भाई प्रोजेक्टर और नॉर्मल हेलोजन के साथ। ये अपनी लो बीम के लिए और ये हाई बीम के लिए इसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलेगी, और इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको एक और हेलोजन बल्ब मिलेगी येलो कलर की। और उसके अलावा बात करूं भाई इंडिकेटर की, इंडिकेटर भी आपको हेलोजन ही मिलेंगे। तो अब हम फॉग लैंप्स में, भाई फॉग लैंप्स में भी आपको हेलोजन ही मिलते हैं। कुछ ऐसा है फ्रंट लुक अर्टिगा का, आपको ऐसा सेटअप मिलता है कि कहीं पे भी एलईडी या कहीं पे भी DRL नहीं दे रही है कंपनी, पूरे हेलोजन का सेटअप मिल रहा है आपको। और एक और जो बेस्ट चीज मेरे को अर्टिगा में लगी वो है ये मड फ्लैप्स, जो कि बॉडी कलर्ड आते हैं और बहुत बढ़िया लुक दे रहे हैं। औरों में बलेनो वगैरह में देखोगे आप तो बॉडी कलर नहीं आते, ब्लैक आते हैं, और किया कारेंस में भी ब्लैक ही आया था। और भाई कारेंस की बात करो तो उसकी व्हील बेस आती है 2780 mm की, भाई अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा व्हील बेस है उसका। अर्टिगा तो आसपास भी नहीं आती उसके। अर्टिगा की बात करूँ तो अर्टिगा का व्हील बेस है 1740 mm का। तो भाई है फ़र्क, चाहे बहुत माइनर फ़र्क है, लेकिन है फ़र्क अलॉय व्हील्स की। व्हील पे आ जाते हैं हम, तो व्हील की प्रोफाइल भाई कुछ ऐसी आती है 185/65 और 15 इंच के हमें अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं भाई। इस न्यू वेरिएंट में अलॉय व्हील में भी चेंज है, जो डुअल टोन के साथ आते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील, और बहुत प्यारा लुक दे रही है कार। साइड प्रोफाइल की, फ्रंट प्रोफाइल तो हमने खत्म कर दी है, अब साइड प्रोफाइल में आ जाते हैं भाई। साइड प्रोफाइल में अपने B पिलर घेरा और C पिलर दोनों ब्लैकड आउट आते हैं। आप एक बार गौर करना कितनी लंबी कार है ये। और थर्ड जो इसका क्वार्टर विंडो है, तो क्वार्टर विंडो नहीं रही, वो थर्ड विंडो ही आ चुकी है। आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी इन्होंने अपनी विंडो दे रखी है। इसका बिगेस्ट रीजन ये है कि अंदर जो पैसेंजर हैं उन्हें अंदर बाहर चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, और स्पेस के रीजन की वजह से इतना बड़ा गेट दिया इन्होंने। भाई आप रूफ देख सकते होगे, अब की बारी रूफ इस अर्टिगा में जैसे कि फ्लोटिंग इफेक्ट के साथ आती है कि पानी इस तरफ से भी जाएगा उस तरफ भी जाएगा, एक कर्वी सी शेप आ रखी है रूफ में, ये फ्लोटिंग इफेक्ट है। तो भाई अब आ जाते हैं रियर प्रोफाइल पर।
भाई पीछे से अपनी अर्टिगा कुछ ऐसी दिखती है। अब आप डिफर कर सकते हो पुरानी अर्टिगा और नई अर्टिगा में सिर्फ एक इस रीज़न की वजह से, ये कुछ ऐसे बाहर निकाल दिया है और यहाँ से उठा सा दिया है, जिसके साथ क्रोम फिनिश के साथ आपको ये चीज़ आती है। और अगर आपको ये दिख रहा है तो समझ जाओ ये न्यू वेरिएंट है, 2022 वेरिएंट है अर्टिगा। और जो पहले की आती है उनमें ये क्रोम फिनिश नहीं आती थी। भाई बैकलाइट में आ जाते हैं। बैकलाइट का सेटअप कुछ इस तरीके से आता है, 1 2 3 4 LED यहाँ पे देखने को मिलती है, एक हेलोजन यहाँ इंडिकेटर्स के, और ये है रिवर्स पार्किंग लाइट जो कि ये भी हेलोजन में आती है। ये और ये दोनों डमी है जो कि रिफ्लेक्टर्स का काम आते हैं। और ऐसे ही स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर्स जो कि पता नहीं कितनी सदियों से चलते आ रहे हैं अर्टिगा में, सुजुकी वालों ने कुछ नहीं चेंज करा। और बैक ग्लास की बात करूँ तो भाई सुजुकी वालों ने इसमें डिफोगर दे दिया है, वाइपर दे दिया है, वाटर नोजल दे दी है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प दे दिया है। तो भाई ये सिर्फ इसी रीज़न के लिए 1 लाख ज़्यादा लगाए हैं ताकि अपना पैसा पूरा वसूल हो सके। शार्क फिन एंटीना की जो कि नहीं आता है इसमें, वो कारेंस में आता है सिर्फ। और कारेंस से रियर प्रोफाइल कंपेयर करूँ तो भाई ना तो कारेंस में डिफोगर आता, ना आपका वाइपर आता, सिर्फ एक हाई माउंट स्टॉप लैम्प आता है और ऊपर शार्क फिन एंटीना आता है। इसमें कोई भी शार्क फिन एंटीना नहीं है, सिर्फ एक स्टैंडर्ड एंटीना है जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है, नॉर्मल है। तो आपने आउटर लुक देख लिया है, कुछ इस प्रकार का है अर्टिगा का। अब चलते हैं अंदर। भाई फाइनली हम आ गए अपने अर्टिगा के डैश में। तो स्टार्ट करने के बाद दिखाता हूँ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा दिखता है। ये कुछ ऐसी लाइट्स आती है। अरे भाई स्पीड देखो इतनी। ये भाई ऐसे आदमी है भाई 12 लाख 13 लाख की गाड़ी ले ली, CNG भी नहीं भरवा रहा है, पता नहीं क्या करके मानेगा भाई। भाई पेट्रोल भी नहीं है साथ ही साथ। पेट्रोल में भी नहीं है। तो भाई अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो आपका स्टीयरिंग आ जाता है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, और कुछ स्विफ्ट के तरह आ जाता है। स्टीयरिंग में एक और बेसिक चीज़ वो है आपका ये एडजस्ट करने का। ये आपको टिल्ट मिलता है, ना कि टेलीस्कोपिक। और भाई ये इतना हार्ड क्यों लग रहा है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, बहुत हार्ड लग रहा है। उसके अलावा भाई आपके एसी वेंट्स, एक एसी वेंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 एसी वेंट्स पीछे, 4 एसी वेंट्स आगे हैं। तो भाई आपका ट्विटर एक ट्विटर यहाँ पर है, एक ट्विटर वहाँ पर है, और 4 स्पीकर मैंने आपको दिखा दिए कहाँ पर कैसे है। अगर आप ZXi प्लस वेरिएंट लोगे तो उसमें आपको क्रूज कंट्रोल और एक आध फीचर और ऊपर मिल जाएगा जो कि बड़ा मस्त लगता है क्रूज कंट्रोल। इसके अलावा भाई ये अपने आगे कूलिंग फीचर्स, और ये आपका AC कंसोल जो कि आता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ। अब इस चीज़ को मैं कारेंस से करूं कंपेयर तो भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता है कारेंस में। और बिगेस्ट रीज़न भी बताऊंगा इस कार के ऊपर, जो बिगेस्ट रीज़न है आपको इस चीज़ से पता लग जाएगा। ये चीज़ है बिगेस्ट रीज़न इस कार के मार्केट में आने की। अब बात करते हैं IRVM की। IRVM आपको मैन्युअली एडजस्टेबल मिलता है, जो कि बहुत बेकार चीज़ है भाई, बहुत बेकार चीज़, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बात करें बलिनो की, उसमें भी आपको ऑटोमेटिक IRVM मिल जाता है। एक चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी जो किया कारेंस से हम कंपेयर में कर सकते हैं, ORVM आपको किया कारेंस के ऑटो फोल्डेबल नहीं मिलते, आपको मैन्युअली फोल्ड करना पड़ेगा। और इसमें अर्टिगा में ये चीज़ का सुख मिलता है आपको, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये चीज़ भाई लॉक करने पर ये बंद तो हो जाते हैं, लेकिन जब आप इसे ओपन करते हो वो आपको अंदर से ही बैठ के करने पड़ेंगे। अगर की फोब से आप उसे ओपन करते हो तो ये ओपन नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं अपने भाई मीटर की। तो मीटर में आपको टैकोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाता है आपको CNG गेज, और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, और यहाँ पे आपको पेट्रोल गेज। तो इसमें एनालॉग की जगह इन्होंने सिर्फ एक लाइट दे दी है टेम्परेचर सेंसर के लिए। अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर भाई रोहन बताएगा, इसने बहुत सारी बातें लेके बैठा है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर। तो भाई बता। तो भाई एक तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो इंफोटेनमेंट है यही बलिनो में आता है, और ये ऑल्टो 800 में भी आता है, जो उसके टॉप मॉडल में आता है। यार जब आदमी इतने महंगे इतने पैसे दे रहा है, 13 लाख रुपए दिए हमने इस कार के लिए, तो हमें वो 7 लाख 6 लाख वाली गाड़ी जितने फीचर क्यों मिल रहे हैं? उसमें भी यही सेम इंफोटेनमेंट मिलता है हमें, इसमें भी यही सेम इंफोटेनमेंट मिलता है। कंपनी को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो प्रीमियम कस्टमर्स है, जैसे अर्टिगा है, अर्टिगा 13 लाख रुपए की गाड़ी है, तो उसके लिए कुछ अलग इंफोटेनमेंट आए। सब में एक ही पकड़ा देते हैं, अल्टो 800 में भी, मारुति बलिनो में भी, और अर्टिगा में भी। और यही इग्निश में होता है सारी गाड़ियों में। इनके पास सिर्फ एक ही यूनिट है, और अब जो टॉप मॉडल में है वो एक और यूनिट लाए हैं ये,
वो सिर्फ टॉप मॉडल में आता है, उसके लिए आप अलग पैसे दो। हाँ, उसके लिए हमें अलग पैसे देने पड़ते हैं। मानते हैं उसमें फीचर ऊपर है, लेकिन ये फीचर आपको बेस मॉडल से ही शुरू कर देने चाहिए, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और ताकि आपकी यूनिट्स भी ज्यादा जाए। वो तो भाई उनका अलग प्रोसीजर है अपनी प्रोडक्शन यूनिट को संभालने का, मार्केटिंग अलग होती है। और ये आपको मिल जाता है भाई ग्लोसी ब्लैक फिनिश में। ये हज़ार्ड आ गया आपका, और ये आपका भाई टेम्परेचर का ही मैंने आपको बता दिया है। इसकी बातचीत हम ना ही करें तो बढ़िया है, क्योंकि सबको इस चीज़ का पता रहता है कि क्या है क्या नहीं। ये वुडन फिनिश जो कि बड़ी प्यारी लग रही है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसके बाद अब बात करते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है हमें, और यहाँ पर भी आपको एक USB पोर्ट मिलता है। आपके कप होल्डर में भी आपको AC वेंट्स मिलते हैं छोटे छोटे, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। चाहे छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इनोवेटिव है। यहाँ पर आपकी ठंडी हवा आती है, जिससे आपका सामान हॉट या कोल्ड रहा रहता है। तो भाई अब आते हैं अपनी सीट्स की बारी पे। तो ये आपको मिलती है अंडर थाई सपोर्ट के साथ, जो कि भाई इतनी चौड़ी सीट है, बहुत चौड़ी सीट है। मैं आपको उतर के दिखाता हूँ, इतनी चौड़ी सीट है अपनी अर्टिगा की। और इसका इस रीज़न की वजह से हमें एक डिसएडवांटेज और मिलती है, जो कि है अपना ये अपना हैंड रेस्ट हमें बहुत पतला और बहुत छोटा मिलता है, लेकिन ये एडजस्टेबल है, जो कि बलेनो में नहीं मिलता। और ये आपको बहुत प्यारा है, ऐसे मस्त बिल्कुल बढ़िया फील देता है। सो भाई आपको अपने ये लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं, जो कि ऑटोमेटिक आते हैं। इसमें ऑटोमेटिक नहीं आते, वो टॉप मॉडल में आते हैं। और इसके अलावा ये भी आप मैनुअली आपको वाइपर कंट्रोल मिलते हैं। अब भाई बात करते हैं इसके गियर नॉब की। गियर नॉब आपको ऐसा ही मिलता है बलेनो में, और आपको हैंड ब्रेक भी सेम ऐसा ही मिलता है बलेनो में। भाई इन्होंने कुछ चेंज ही नहीं करा है, 2-3 साल हो चुके हैं, पार्ट्स यूं के यूं सेम दे रखे हैं। जो बहुत मतलब गुस्सा है इंडियन मार्केट इन चीजों पे, बस कलर चेंज कर रखा है। और तो भाई अब फाइनल बात करते हैं हम अपने इंजन की और पीछे के बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस अपनी कार में मिलती है आपको 209 लीटर की, और ये स्पेस आपकी कम हो जाती है CNG लगने के बाद। इसमें भाई पहले की तरह ही ये लीवर दिया है, अब तक चेंज नहीं करा कंपनी वालों ने। और इसके साथ एक रिक्वेस्ट सेंसर भी आता है, जिससे आप बाहर से ही लॉक अनलॉक कर सकते हो अपनी कार को। बूट स्पेस को तो कर ही सकते हो, उसके अलावा आप पूरी कार को भी लॉक अनलॉक कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने अपना दबा दिया रिक्वेस्ट सेंसर, अभी लॉक हो गई है भाई, नहीं खुल रहा, आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा। अभी मैं करता हूँ ऑन, तो भाई ये हो गई अपनी बूट स्पेस ओपन। एक बार दबाया तो बूट स्पेस ओपन हुई, जैसे कि अब मैं खोल के दिखा रहा हूँ, कहीं से नहीं खुलेगी। आपको ड्राइवर साइड से भी खोल के दिखा देता हूँ, नहीं खुलेगी। अब इसके अलावा दोबारा अब मेरे को ये बंद करनी है, तो ये हो गई बंद, अब नहीं खुलेगी। अब अगर मैं डबल टैप करूँगा इसे, तो ये तो खुलेगी, और अब आपकी कार भी खुलेगी, जैसा कि देख सकते हो आप, ये खुल गई है। और भाई जैसा कि आप देख सकते हो भाई, CNG लगने के बाद बूट स्पेस कुछ बची ही नहीं है, स्विफ्ट वगैरह का ही काम कर रखा है। लेकिन अगर बलेनो में आप देखोगे, CNG लगने के बाद भी आपको काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है, जो कि ट्रैवलिंग में आपको बहुत हेल्प करती है। तो अब आपको ये खोल के दिखा देता हूँ। ये नीचे अपना CNG और ये अपना राजस्थानी बिट्टा, इतनी स्पेस, और ये टूल किट वगैरह मिल जाती है आपको। और ये आपकी लास्ट रो की सीट्स, जो कि टम्बल स्विच के साथ नहीं आती है। ये आपको लीवर्स आते हैं ऐसे फोल्ड करने के लिए, ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी। अभी सीट वो आगे, अभी मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए लीवर खींचते ही कैसे वो आगे चली गई है। ये देखो भाई कितनी जगह बन गई है। अगर आपको कोई साइकिल वगैरह भी रख के लानी हो ना, वो भी बिल्कुल आराम से आ सकती है, और भी हाउस होल्ड मटेरियल बहुत सारे आ सकते हैं। दोनों सीट से ऐसे डिक्लाइन करने के बाद कुछ ऐसी स्पेस बन जाती है कार में। और भाई कोई भी पीछे की स्पेस की कंप्लेंट आज तक इस कार में नहीं आई है। ये आपके आ जाते हैं कप होल्डर, यहाँ पे भी, और 12 वोल्ट का सॉकेट है यहाँ पे। तो इस सेक्शन को ख़त्म करके अब चलते हैं अपने बोनट के सेक्शन पर। भाई इसमें जो 5th आपका व्हील आता है, जो स्टेपनी जिसे हम कहते हैं, स्टेपनी, इसमें और चारों तो अपने अलॉय आगे, और वो आ गई अपनी रिम, स्टील रिम, जो कि भाई बहुत बेकार काम लगता है मेरे को, अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊं। उसके अलावा भाई बात करें, ये चीज़ सुजुकी ने बढ़िया करी है, जैसे कि रोहन वाली बलेनो है, उसमें आपको 15 इंच के चाहे उसके अलॉय है, नहीं 16 इंच के चाहे उसके अलॉय है, लेकिन रिम आपको 15 इंच के देती है वो कंपनी। और इसमें क्या है, 15 इंच के ही आपके अलॉय है, और 15 इंच की ही स्टील रिम आपको कंपनी देती है। तो इसके अलावा भाई बात करते हैं अपनी मिड रो की। मिड रो में कुछ इतनी स्पेस मिल जाती है कार में, जो कि अगर कोई भारी बंदा भी बैठे उसे भी कंफर्ट लगेगी। मनीष भाई अब तेरी बारी।
बैठ के दिखाओ एक बारी, और एक बारी ऑनेस्ट रिव्यू बता कि कैसी लग रही है बैठने के बाद, कितना कंफर्ट लग रहा है कितना नहीं। स्पेस भी बहुत है, हेडरूम भी काफी है। और उसके अलावा भाई बात करें एडजस्टेबल हेड रेस्ट की, ये भी बड़ी सही चीज़ है। ये बात है भाई 4 AC वेंट्स आते हैं अपने, जो कि स्टैंडर्ड लुक में आते हैं एक बटन के साथ। भाई इसमें तो कुछ ठीक करना चाहिए था, इसमें कितना ओड सा फील दे रही है ये। इसके अलावा भाई बीच कलर में हमें अपनी इंटीरियर मिल जाता है कार का, जैसे कि देख सकते हैं आप। कहीं पे भी सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट टच या लेदर यूज़ नहीं हुआ है। देखने में ये भी लेदर लग रहा है लेकिन ये भी प्लास्टिक ही है, हार्ड प्लास्टिक है। इसके अलावा भाई बात करें 2 स्पीकर यहाँ पर हैं दोनों गेट में, और 2 स्पीकर वहाँ पर हैं, और 2 ट्विटर भी हैं, जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ड्राइवर साइड से जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ की फोब। कुछ ऐसा आता है की फोब, बिल्कुल स्टैंडर्ड जैसा कि पहले आता था, और ये आता है ब्लू फिनिश के अंदर। इसके अलावा भाई हम अंदर चल के बात करें तो ड्राइवर साइड की डोर ट्रिम कुछ इस टाइप से आती है, बीच कलर के कॉम्बिनेशन के साथ दिया है इन्होंने। और भाई सबसे बढ़िया चीज़ जो लगी मेरे को ये लगी, ये जो वुडन फिनिश दी है आपको, बहुत क्लासी और बहुत औसम फील करा रही है। यहाँ पे भी आपको दी है, और भाई स्टीयरिंग पे भी दी थी, पर इन्होंने भाई अपना स्टीयरिंग वो करा लिया, स्टीयरिंग रैप करा लिया लेदर से, सो वो फिनिश हम देख नहीं पाएंगे। तो भाई अब बात करते हैं डोर लिवर्स की। पहले आपको प्लास्टिक में आते थे, अब आते हैं क्रोम फिनिश में। डोर लिवर्स बड़े मस्त लग रहे हैं, जो एक आपका स्पीकर यहाँ और एक स्पीकर वहाँ। तो अब चलते हैं भाई गाड़ी में। तो भाई बोनट का सेक्शन है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर मिल जाती है आपको अपनी ABS की किट, ये अपना एयर फिल्टर की। एक चीज़ कंपनी ने बहुत सही करी है, वो है ये कंपनी से फिटेड डैम्पिंग आती है, जो कि अंदर बहुत रिलीफ भी पहुँचाती है, माइनर रिलीफ पहुँचाती है, इतना मेजर रिलीफ नहीं है साउंड में, लेकिन हाँ है, फ़र्क हो ही जाता है भाई इस चीज़ से भी। और इसके अलावा भाई हम इंजन पावर की बात करें, मैक्स टॉर्क मिलता है हमें इसमें 121.5 Nm का, जो कि प्रोड्यूस करती है 4200 RPM के साथ। पावर प्रोड्यूस करती है 86.64 bhp की, जो कि 5500 RPM के साथ हमें प्रोड्यूस करती है पावर। और भाई 2 bhp की पावर कम हो चुकी है, वो ये रीज़न है इसका कि भाई अपना जो इंजन BS6 के जो नॉर्म्स थे उन्हें फॉलो करने की वजह से 2 bhp घट चुकी है, और थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क लगेगा, बिल्कुल कम माइनर फ़र्क पावर में, और उसकी वजह से आपकी माइलेज पे बहुत असर पड़ चुका है। माइलेज आपकी ये लगभग 26 के आसपास निकाल देती है CNG में। तो भाई ये सब हो चुका है अपना इंजन डिटेल्स, फीचर्स और पूरी कार के ऊपर। सो हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हवाएं इतनी तेज़ चलने लगी है, मौसम हो गया है ख़राब, और हमारा अब घर पे जाने का टाइम हो गया है, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अब चलते हैं, बाय, जय हिंद।